श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। कुछ समय पहले ही हमारे सनातन धर्म प्रश्नोत्तरी पर एक बहुत सुंदर प्रश्न एक माता जी ने किया था कि आज के समय में सबके पास समय का अभाव है, कोई ना कोई अपने अपने कार्य क्रियाकलापों में, गृह कार्यों में लगे हुए हैं। तो ऐसे में हम प्रभु के लिए जो समय निकालना हमारा परम कर्तव्य है, सर्वोपरि धर्म भी है, तो छोटे रूप में हम किस तरह से पूजा करें जो प्रभु की भक्ति के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए और जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत प्राप्ति के लिए सहायक बने, तो हम क्या करें। और दूसरा प्रश्न ये भी था कि कुछ लोग कहते हैं कि बस माता पिता की सेवा कर लो, हो गया भजन, गुरु की सेवा कर लो, पूजा हो गई, दीन दुखियों की सेवा कर लो, यही सर्वोपरि धर्म है। किसी का दिल मत दुखाओ, सबके प्रति अच्छे विचार रखो, ईमानदारी से काम करो, अपने भाव अच्छे रखो, छल कपट का त्याग कर दो, देश के प्रति अच्छे भाव रखो, यही सर्वोपरि पूजा है और कुछ नहीं करना है, बस यही सब कुछ है। तो ऐसा क्या उचित है या यही सर्वोपरि धर्म है? तो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग ये ऐसा बोल देते हैं। बोलना तो आसान होता है, करना बहुत कठिन होता है। माना कि जीवन में हर किसी को चाहिए कि अपना कोई एक नियम तो होना चाहिए, और जो भी आप निस्वार्थ भाव से, धर्मार्थ की दृष्टि से इस पूरे ब्रह्मांड में से किसी की भी अगर आप निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से भगवान का अनुभव करते हुए आप किसी की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान की ही पूजा है। ऐसा नहीं है कि आपको मंदिर जाना ही अत्यावश्यक है। हाँ, नियमित रूप से हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ये हमें अवश्य जानना चाहिए। और आपत्ति काल में, परिस्थिति काल में पहले क्या काम जरूरी है, इस बात का भी विचार हमें गुरु संत जनों के माध्यम से किसी के शरणाश्रय में जाकर ये पूछना चाहिए कि अगर दो कार्य, जैसे हम पूजा करने हैं और उसी पूजा के कार्य में ही हमारे माता पिता को किसी पानी की ज़रूरत पड़ गई, दवा दारू की ज़रूरत पड़ गई, किसी भी अपनी सेवा की ज़रूरत पड़ गई, तो उसमें हम ये ना करें कि हम पहले पूजा करेंगे, पहले अपना नियम पूरा करेंगे, उसके बाद ही हम वो काम करेंगे। तो ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि वहाँ पर माता पिता की सेवा करना ही सर्वोपरि धर्म है। आप पूजा को छोटा भी कर सकते हैं। पूजा वही है, माता पिता की सेवा, क्योंकि भगवान ने अपनी विभूतियों में इन सबको अपना स्वरूप बताया है। भगवान विग्रह स्वरूप तो सबसे बाद में हैं, लेकिन पहले तो भगवान ने अपनी विभूतियों के वर्णन में ही ये कह दिया, गौ की सेवा मेरी सेवा है, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, दीन दुखियों की सेवा, दया के पात्र जो लोग हैं उनकी सेवा, माता पिता की सेवा, तो ये सब इन सबकी सेवा, पूरी प्रकृति की सेवा, ये भगवान की ही सब सेवा है। तो क्या करें? तो ऐसे में पहली बात तो ये कि 24 घंटे का समय हमें सबको मिला है, और भगवान कहते हैं जो भी हम न्याय से उपार्जित द्रव्य हम कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा धर्मार्थ में जाना चाहिए। ये सबके लिए है। न्यायोपार्जित वित्तेन दशमांशेन धीमता। उसी दृष्टि से, उसी हिसाब से 24 घंटे का दशांश हुआ 2 घंटा 40 मिनट। तो कम से कम 2 घंटा 40 मिनट हमें भगवान की भक्ति में, पूजा में हमारा समय लगना चाहिए। दशांश हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। बाकी समय में अगर हम अपने कार्य के लिए, अपने माता पिता की भी सेवा, क्या है, परिवार के लिए ही है, तो हम अपने परिवार की सेवा करना ही सर्वोपरि धर्म है, ऐसा न समझ लें। परिवार की सेवा के साथ साथ में हमारा देश के प्रति, अपने भगवान के प्रति, एक समाज के प्रति और व्यापार के प्रति, सबके प्रति हमारा कर्तव्य और धर्म है। तो सभी का अपनी अपनी जगह जरूरी है। ऐसा अगर होता कि बस एक ही काम के करने से सब बात बन जाए, तो किसी की आँख नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, जबान नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो हम कह सकते थे कि भैया इससे भी तो जीवन चली जाएगा, प्राण तो हमारे बच ही रहे हैं,
जीवन तो हमारा चल जाएगा इन सब के एक एक के बिना भी। प्राण हैं तो सब कुछ है, और हो सकता है हाथ ना हो तब भी उनका जीवन चलता है, पैर नहीं है वो भी जीवन जी रहे हैं। लेकिन अगर हमें भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिया है, तो इसका सदुपयोग है। इन सब के पीछे जो इनका कर्तव्य है, इन सब के जो पीछे इनका जो उद्देश्य है कि हाथ वही धन्य है जो किसी की सेवा में काम आए, पैर वही धन्य है जो प्रभु की सेवा में, प्रभु के दर्शन में, प्रभु के धाम में जाएं चल करके, तभी इसकी सार्थकता बताई गई है। अगर ऐसा होता तो फिर ये पृथु जी नहीं मांगते भगवान से, वाणो गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ चकर मसु मनस्तव पादयोर्नः। ऐसा नहीं बोलते कि वाणी के द्वारा हम भगवान का गुणगान करें, हाथ वही जो संतों के भक्तों की सेवा करें। तो ये सब कहने का अभिप्राय है कि हमारे पास जो भी भगवान ने अंग प्रत्यंग दिया है, और इसके साथ साथ में धन भी दिया है, तन दिया है, मन दिया है, परिवार दिया है, समाज दिया, जो भी कुछ दिया है वो सबको ही भगवान में लगाना ही भक्ति है। ऐसा नहीं है कि केवल हम दान को ही सर्वोपरि मान लें, तो कभी हम तप को ही सर्वोपरि मान लें कि हम साधना कर रहे हैं, खूब भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और भगवान ने हमारे को 10 रुपया भी दिया है तो हम उसको दान नहीं कर रहे हैं, धर्म में नहीं लगा रहे हैं, तो भी आपकी भक्ति सिद्ध नहीं होगी। और कोई धन को बहुत सदुपयोग कर रहा है, धन का बहुत अच्छे कामों में लगा रहे हैं, लेकिन हम तप नहीं कर रहे हैं, कुछ भगवान को चिंतन नहीं कर रहे हैं, कुछ अपने हाथ से बैठ करके भगवान का ध्यान जो है, जो ज़रूरी है, तो वो नहीं कर रहे हैं, तो भी ठीक नहीं है। 2 घंटा 40 मिनट हमें भगवान को देना है, वो एक अलग विषय है कि हम जिसको जिसमें आनंद आए, जिस तरह से भगवान का सानिध्य मिले, जिस तरह से भी भगवान का चिंतन हो, जिस तरह से भी वो अपने देश काल पात्र परिस्थितियों को देखते हुए, समय को देखते हुए, अपने मन को देखते हुए, मन किसी तरह से भी ठाकुर जी के चरणों में लग जाए, यही संपूर्ण कर्मों का सार्थकता है, फल है। ऐसे भी कई लोग हैं जो गौ सेवा करके ही भगवत चिंतन का अनुभव करते हैं, और उनके लिए गौ सेवा में ही उनका मन लगता है, तो प्रतिदिन सुबह उठ करके और अपना गौशाला चले जाते हैं, वहाँ गौ सेवा करते हैं, अच्छी बात है, तो वो भी ठीक है। लेकिन जो दैनिक दिनचर्या है उसका खंडन करके हम ऐसा ना करें। प्रत्येक प्राणी को अपनी संध्या वंदन करनी चाहिए, सुबह उठकर नहा धो करके अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सबसे बढ़िया है, हैं, जब भी उठे अपने स्नान ध्यान करके, और फिर जो है अपने भगवान के, जो घर में भगवान जी हैं, जो घर में भगवान के विग्रह ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जो भी आपने स्थापित कर रखे हैं, तो घर का कोई भी सदस्य अथवा सभी लोग उनको प्रणाम करें, वहाँ की पहले साफ़ सफाई करें। तो वहाँ की साफ़ सफाई अर्थात वहाँ का मार्जन, पवित्रीकरण, चंदन, तिलक, धूप, दीप और भगवान का भोग लगाना, छोटे रूप में भी करें तो मैं समझता हूँ 10 मिनट में ये काम हो जाएगा। तो ये काम जरूरी है। उसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप गुरु मंत्र, अगर किसी वैष्णव दीक्षा अथवा किसी से दीक्षा ले रही है तो अपने गुरु मंत्र का जप करें, 1 माला करें, 11 बार करें, 27 बार, 54 बार, जितना जिसके पास समय है वो उस समय को देखते हुए उस काम को घटा बढ़ा सकता है। कोई भी स्तोत्र हैं, स्तुति हैं, चालीसा है, ये सब चीज़ें आपको घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। कोई नियमित ज़रूरी नहीं है कि आप सब करें, समय है तो जितना चाहे उतना करें। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है उसके बाद ये भगवान की आपने मार्जन प्रोक्षण के बाद आपको ज़रूरी है कि उनका नाम जप करें। एक कोई भी नाम का निश्चय कर ले, चाहे सीताराम सीताराम, चाहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जिसको जो नाम सही लगे, अथवा जो इसने गुरु मंत्र ले रखा है तो उसके अनुसार, जो जिस संप्रदाय से जुड़ा है उसके अनुरूप उसका नाम का अभ्यास करें, चलते फिरते उठते बैठते। विशेष रूप से कब कब करें? बोले हम जब स्नान करें, सबसे पहली पूजा होती है स्नान, पवित्रीकरण, अपना मार्जन। तो जब स्नान करें तो उस वक्त तो हम नाम जब अवश्य करें, मौन होकर स्नान करना वर्जित है। फिर उसके पश्चात हम भगवान की पूजा अर्चना कर लें, तो उसके बाद हम भगवान नाम का जप कर लें, भगवान नाम निवेदित कर दें, ठाकुर जी को सुना दें, 2 4 10 20 जितना बल सके उनके सामने बैठ करके हम वो नाम करें। उसके बाद हम प्रसाद पाते समय पुरुष लोगों को ये विशेष रूप से बहुत ज़्यादा आवश्यक है, माने सारे काम का आपका फल मिल जाएगा, चित्त की शुद्धि हो जाएगा, चित्त का मार्जन हो जाएगा। और महिलाओं को प्रसादी बनाते समय और प्रसादी पाते समय, भोजन पाते समय
और पुरुषों को भोजन पाते समय विशेष रूप से नाम जप करना चाहिए। तब हमारा वह अन्न की शुद्धि होगी और अन्न की शुद्धि से मन की शुद्धि हो जाएगी। क्योंकि जैसा खायन वैसा हो मन, और अन्न में अनेक प्रकार के दुर्गुण होते हैं। हमारा न जाने किस पैसों से अन्न आ रहा है, किसका कैसा भाव है, किसका, दूसरों को हम देख नहीं सकते। हमारे आगे जो आया है ठाकुर जी का प्रसाद है, इस भाव से उसमें भगवान नाम का आप भगवान नाम का रस लेते हुए, भगवान नाम लेते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए उसका एक एक कण का आस्वादन करें, भगवान का चिंतन करते हुए प्रसादी पाएँ। महिलाएं भोजन बनाते समय भगवान नाम का जप करें। उस वक्त विशेष रूप से जाप करें। परिवार में सुख शांति का वातावरण होगा, हर प्रकार का मंगल हो जाएगा। वह फिर प्रसाद हो जाएगा, वह भोजन नहीं रहेगा। वो आपने उसने महामंत्र से उसे विमंत्रित कर दिया, जैसे जल विमंत्रित करके किसी पर छींटे लग जाएं तो उसका कल्याण हो जाता है। उसी तरह से वह भोजन भोजन नहीं रहा, अब वो सिद्ध हो गया। रसोई को बनाने का मतलब होता है सिद्ध करना, और सिद्ध जो होता है मंत्रों के द्वारा सिद्ध होता है। तो उसमें अगर आपने नाम जप किया है तो नाम जप के द्वारा वह भोजन आपका सिद्ध हो गया। संत लोग जो हैं अपनी जब प्रसादी बनाते हैं रसोई में, तो उसे कहते हैं रसोई सिद्ध कर रहे हैं। उसे बनाना नहीं कहते, उसे कहते हैं हम सिद्ध कर रहे हैं। तो सिद्ध का अर्थ ही है कि किसी एक विशेष परिपाटी से भगवान नाम आदि के द्वारा भक्त लोगों के लिए तो यही है, तो उसके द्वारा हम उसे सिद्ध कर रहे हैं। तो नाम जप करते हुए प्रसादी बनाएं, भाव से बनाएं। ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, गोविंद का स्मरण करते हुए, गोविंद की लीलाओं का स्मरण करते हुए वो प्रसादी बना, वो प्रसाद बन जाएगा, वो सिद्ध हो गई। और फिर वह सिद्ध प्रसादी को जो जो पाएगा उन सबका भी चित्त पवित्र हो जाएगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, आप पर विशेष कृपा हो जाएगी। तो वह समय एक विशेष रूप से पूजा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे कर्तव्य आदि हैं उनको भी आप निभाएं। व्यापार व्यवहार सब में आप पवित्रता, शुचिता, ईमानदारी, धर्म, निष्ठा से निभाएं। ये सोचकर निभाएं कि भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मुझे देख रहे हैं, भगवान मेरे अंतर्यामी हैं, उनसे मैं छिपकर कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, जो है वो मेरे सामने है। तो मुझे सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना है। जो हमारा धन शुद्ध होगा तो हमारा धन के द्वारा आने वाली प्रत्येक सामग्री शुद्ध हो जाएगी। तो हमारा हर क्रियाकलाप भगवान के लिए होना चाहिए। ये हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है, धर्म है कि हम जो भी कुछ करें तन मन वचन से, वाणी से, धन से, जो भी क्रियाकलाप हमारा हो उसके करने से पहले एक क्षण में आप ये सोच लीजिए कि यह भगवान की प्रसन्नता के लिए है या अपने के लिए। जो मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निज सुख के लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए, अपने खाने में, अपने नहाने धोने में, अपने घूमने फिरने में, अपने सुख सुविधाओं की सामग्री एकत्रित करने में, अपने मनोरंजन के लिए, अपने फिल्म देखना, इधर उधर के जो भी काम हैं, इन सब के लिए अगर हमने भगवान की उपेक्षा कर दी, भगवान की पूजा के लिए समय नहीं निकाला, रे टाइम ज़्यादा लग रहा है, पहले ये काम ज़रूरी, तो फिर आपको पाप लगेगा। इसलिए और अगर यही काम आपने छोटा कर दिया लेकिन आप उसके बदले में स्वाध्याय कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, भक्तमाल का चरित्र पढ़ रहे हैं, कहीं संत महात्माओं की कथा सुनने जा रहे हैं, कथा हो रही है, तो आप अपनी पूजा को छोटा कर दीजिए, क्योंकि वही पहली पूजा तुम्हें वहाँ से ज्ञान मिलेगा। जितने चित्त का भगवान में संयोग कथा श्रवण से हो जाता है, उतना आप माला जपने से आपका हो सकता है चित्त न लगे उतना। तो इसलिए सत्संग की सर्वोपरि महत्वता है। सत्संग के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है, क्योंकि सत्संग से ज्ञान होगा, और ज्ञान ही नहीं होगा तो हम क्या सही और क्या गलत का निर्णय कैसे कर सकेंगे। तो सत्संग पहले करना चाहिए। आप गौ सेवा कर रहे हैं तो वो सत्संग का लाभ है, पहले करने चाहिए, ज़रूरी है। अगर आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो पहले करनी चाहिए। पूजा को वहाँ पर आप गौड़ कर सकते हैं, लेकिन त्याग नहीं सकते। छोटा कर लें, कम कर लें, नियम का पालन हो जाए, बस इतना कर लीजिए। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपने उसका परित्याग कर दिया, अतिक्रमण कर दिया, अवहेलना कर दी, तो वह आपके लिए दोष बन जाता है। नियम की भी रक्षा करनी चाहिए और इस तरह से अपनी दिनचर्या निभाएं। सबको भगवान की पूजा ही समझें। जो भी हम काम करें भगवान के लिए करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए विचार करके करें, तो संपूर्ण कार्य, संपूर्ण क्रियाएं हमारी पूजा ही हो जाएंगी। जो जो चलऊँ सोई करऊँ परिक्रमा,
भावन राखों दूजा। और तो इस तरह से आप पूजा करें, सब प्रकार का मंगल होगा। जय श्री कृष्ण।